ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1990 की 8वीं अव्यक्त मुरली है। बाबा ने ये 1 मार्च 1990 को चलाई। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बाबा कभी कहते हैं पवित्रता। आज ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बाबा ने कहा है दिव्य बुद्धि, और दूसरा दिया है रूहानी दृष्टि। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। बुद्धि से हमारे संस्कार बनते हैं, संस्कार से हमारा चित्त बनता है, चित्त से हमारी वृत्ति बनती है, वृत्ति में रूहानी दृष्टि आती। दिव्य बुद्धि किसे कहेंगे? दिव्य बुद्धि किसे कहेंगे? क्या होती है दिव्य बुद्धि? जो बाबा की श्रीमत पर चले। वो तो याद करना हो गया। जो बाबा मतलब अपना जो सुनाते हैं वो दूसरों को सुनाना। जिस बुद्धि में दिव्य गुणों की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा वाली बुद्धि। बाबा की श्रीमत को जीवन में लाना, ये लाने का जो कार्य है वो बुद्धि करती। जब वो अपने जीवन में धारणा होती है, हमारे संस्कार बनते हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार हमारे सारे संस्कार बन जाएं, तब हमारी बुद्धि कहलाती है दिव्य बुद्धि। यदि कुछ भी संस्कार, एक भी संस्कार यदि अभी बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो कंप्लीट दिव्य बुद्धि तब तक नहीं है। एक भी संस्कार बाबा की श्रीमत के विपरीत हमारे जीवन में ना, तब संपूर्ण दिव्य बुद्धि बनेगी, वरना कम तो कितनी भी बन सकती। क्योंकि फिर जब हमारे संस्कार वही बन जाते हैं जो बाबा की श्रीमत है, तो ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि वही फैसला करती है। हमारी तब बुद्धि को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब हमारे सारे संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार हो जाएंगे, तब बुद्धि एकदम शांत हो जाएगी। फिर बुद्धि का कोई काम नहीं रहेगा। एक भी संस्कार यदि अभी पूरा बाबा की श्रीमत पर नहीं बना, तो बुद्धि को काम करना पड़ेगा। परंतु जब बन गया तो बुद्धि का कोई काम नहीं रहा। बुद्धि का कोई काम नहीं रहा। बुद्धि का काम नहीं करेगा, बाबा करेंगे। और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मन
संस्कार के अनुसार काम करता रहेगा। बुद्धि से तो पूछने की जरूरत तब पड़ेगी ना जब कोई ऐसी बात हो जिसके लिए मेरा संस्कार बना हुआ नहीं है। जब हर बात कानून के हिसाब से दी हुई है, हर बात का समाधान कर दिया है, तो जो छोटे जज हैं वो फैसला करते जाएंगे। संस्कार के अनुसार, कानून के अनुसार मन अपने आप सारे काम करता जाएगा। जब कोई ऐसी बात आए जिसके ऊपर बुद्धि ने फैसला ना दिया हो, तब बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। जब बुद्धि के फैसले के अनुसार संस्कार बन गए हैं, हमारी आदत बन गई है, तो जब आदत ही बाबा की श्रीमत के अनुसार बन गई है, फिर उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बात या गुंजाइश नहीं रह जाती। आज दिव्य बुद्धि विधाता, आज दिव्य बुद्धि विधाता, रूहानी दृष्टि दाता, दिव्य बुद्धि बनाने वाले और रूहानी दृष्टि को देने वाले दाता। तो आज दाता भी कितने हैं? दो। एक है बाबा और एक है दादा। एक है बाबा और एक है दादा। दृष्टिदाता, बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान, हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। ब्राह्मण जन्म से ही क्या है? प्राप्त है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, एक है दिव्य बुद्धि और दूसरा है रूहानी दृष्टि, मिली हुई है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, जीवन परिवर्तन व मरजीवा, जीवन परिवर्तन व मरजीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन। दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। पास्ट का जीवन जो हमारा पहले जीवन था और जो वर्तमान जीवन है, इन दोनों में यही ब्राह्मण जीवन प्राप्तियों का जीवन है। इन दो बातों का ही अंतर है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है, उतना ही नंबर आगे लेता है। उतना ही क्या करेगा? नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः ही बदल जाती है। दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः ही बदल जाती।
दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है, क्योंकि बुद्धि जो है बाबा की श्रीमत के अनुसार बन गई है। फिर कोई भी फैसला बुद्धि ने करना है तो वो बाबा की श्रीमत के अनुसार ही करना है। कोई भी फैसला ऐसा नहीं हो सकता जो बाबा की श्रीमत के विपरीत हो। परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहां दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ और शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि। मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि। और दृष्टि और दिव्य बुद्धि, और दृष्टि माना देखना। देखते भी हम किस आधार से हैं? जैसी हमारी बुद्धि होती है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हमारी चित्त वृत्ति होती है, उसी अनुसार हम देखते हैं। दिव्य दृष्टि, बुद्धि दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख, वे सदा बाप को, आपको, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वे अधिकार सदा प्राप्त करता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है, ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना। इसको कहते हैं बाप को, आप, स्वयं को और ब्राह्मण आत्माओं को जो हैं, जैसा है वैसे जान आगे बढ़ाना। ये है दिव्य बुद्धि की पहली परख। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। खीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं कि ये कंकड़ और मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी। ये वाहन विद्यापति किसे कहते हैं? पता नहीं किसको कह देते। सुना है कभी भक्ति मार्ग में विद्यापति? हाँ जी, वो तो विद्या देवी हो विद्या जाएगी। मतलब तो पढ़ाई होती है ना। हाँ जी, मतलब विद्या मतलब ज्ञान होता है ना, ज्ञान का देवता। हाँ,
वो तो बाबा है। विद्या देवी, विद्या देवी तो सरस्वती को कहते हैं। तो सरस्वती के साथ किसको दिखाते हैं? हाँ जी, गणेश, गणेश को दिखाते ब्रह्मा को दिखाते हैं। विद्यापति गणेश। क्या किया था गणेश ने विद्या के लिए? व्यास के कहने पर व्यास बोलता गया था और गणेश ने महाभारत लिखा था। महाभारत लिखा था गणेश ने, व्यास ने नहीं। व्यास ने तो सिर्फ और सिर्फ बोला था। व्यास ने तो सिर्फ और सिर्फ बोला था, लिखा गणेश ने। इसलिए सरस्वती और के साथ गणेश दिखाया जाता है। ये वाहन उसका नाम विद्यापति है। और ज्ञान को देने वाला सरस्वती का पति नहीं, ज्ञान का स्वामी। विद्यापति का मतलब ज्ञान का स्वामी का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी। पुरुष है तो विद्यापति, स्त्री है तो विद्या देवी। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते, तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। बुद्धि को क्या कहते हैं? वाहन। ये दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहनों से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहते हैं। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि द्वारा, बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो। बुद्धि बल कब होता है? जब हम दिव्य गुणों को और अधिक जितना अधिक अपने जीवन में धारण करते जाते हैं, उतना बुद्धि बल बढ़ता जाता है। जैसे जितना बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो योग बल बढ़ता जाता है, योग के अनुभवी होते जाते हैं। अनुभव जितना बढ़ेगा उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे साइंस बल, साइंस का जितना प्रयोग करेंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव, कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं, वे संभव कर दिखाते हैं। इसलिए ये विनाशी बल है। साइंस का बल क्या है? विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं। साइंस को भी बुद्धि बल कहेंगे, परंतु वे दिव्य बुद्धि बल नहीं। वो है सांसारी बुद्धि बल। जो साइंस का जो बुद्धि बल है, साइंस जो है वो संसारी बुद्धि बल है, और दिव्य बुद्धि बल है जो बाबा आकर श्रीमत देते हैं। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। जो संसार बुद्धि वाले हैं वो आज संसार की जो भी स्थूल दुनिया है उसके बारे में वो सोच सकते हैं। और दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। दिव्य बुद्धि बल हमें क्या बनाता है? मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्मा की पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। परमात्म
प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहां परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं। जहां परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजो गुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है ना। तो आप सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि, वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है? उन्हों के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। सिर्फ इसको यूज करो। सिर्फ क्या करो? इसको यूज करो। जैसा समय उस विधि से यूज करो। समय को देखो तो सर्व सिद्धियां आपको हथेली पर है। सारी सिद्धियां मतलब जो भी आपको सफलता प्राप्त करनी है वो कहां होगी? आपकी हथेली पर। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है। सफलता प्राप्त करना ये कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। दिव्य बुद्धि की सफाई माना दिव्य बुद्धि में कोई कचरा नहीं, तो आप जो संकल्प करेंगे वे हुआ ही पड़ा है। जैसे आजकल के जादूगर क्या दिखाते हैं? हाथ की सफाई दिखाते हैं। ऐसे आप क्या दिखाएंगे? दिव्य बुद्धि की सफाई। वो दिखाते हैं हाथ की सफाई, और आपके पास क्या है? दिव्य बुद्धि की सफाई। दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है, अर्थात सहज प्राप्त कराने वाली बन जाती है। बाकी कोई हथेली पर चीज आ जाए ऐसा नहीं है, सहज। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते। भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं
तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है। स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा, क्या देखा होगा। टीचर्स सुनाओ, टीचर्स सुनाओ। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई ना। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर कर्म हर सेकंड में सेवा में उपस्थित। और उसका हर कर्म हर सेकंड सेवा में उपस्थित। उसका हर समय हर संकल्प हर भर बोल किसके लिए है, सेवा के। उसे सिर्फ सेवा के सिवाय और कुछ भी नहीं सूझेगा। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना। लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की बात नहीं है। ये तो कर सकते हैं ना। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे। टीचर्स जो है बोलने की सेवा कब करेंगे, यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे। लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हो, यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे। लेकिन फरिश्ता जो है फ्यूचर के फीचर्स हो। फरिश्ता क्या है, भविष्य के विशेषताएं, भविष्य के गुणों से संपन्न संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है। संगम युग का जो भविष्य में क्या बनेंगे हम, फरिश्ता। वे फीचर्स में दिखाई दे, वो आपके फीचर्स में, आपकी विशेषताओं में, आपके जीवन के गुणों में दिखाई दे। कितनी अच्छी सेवा होगी जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं। तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। अपनी विशेषताओं द्वारा आपका जो भविष्य है वो श्रेष्ठ बना सकती है। ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले आपके फीचर्स को चेक करो। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार, ठीक है, ये चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना। टीचर्स को ये तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते। कौन सी सेवा 12 घंटा कर सकते हो? ये चेक करो। क्या चेक करो कि मेरा श्रृंगार ठीक है।
हर पल हर समय, क्योंकि आपका श्रृंगार ठीक है तो सेवा अपने आप होती रहेगी। भाई जी अपने चाल चलन से, श्रृंगार को चाल चलन कहते हैं क्या? गुणों से, शक्तियों से, ये देवी देवता हम लोगों को बनना है तो उसी हिसाब मतलब से हम आत्माओं का श्रृंगार है दिव्य गुणों से सजना। जितना जितना हम दिव्य गुणों से सजे सजाए होंगे उतना ही सेवा होती जाएगी। बोलकर सेवा तो थोड़ी देर कर सकते हैं ना, परंतु ये तो हमारे चाल चलन गुणों से हर टाइम सेवा होती रहेगी। हमारे देखने से सेवा, हमारे बोलने से सेवा, हम कोई भी काम करें उससे सबको मिले कि हम भी ऐसे अपनी सेवा करेंगे। तो ये चेक करो, ये चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को, ये तो 12 घंटे ही सेवा कर सकते हो, ये वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। 2 घंटे से ज्यादा बोलेंगे तो बोला नहीं जाएगा ना, लिमिट होती है हर एक चीज की। प्लानिंग का काम का भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे, इसमें तो थकने की बात नहीं। अपना श्रृंगार करना है उसमें तो थक भी नहीं सकते, नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में, विदेशों में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते, ऐसे खिलौने भी ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो। लेकिन कभी कुत्ता आ जाता है, कभी कोई बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। पर जिन गुणों को, जिन व्यर्थ की बातों को आप अपने जीवन में ले आते हो उन्हें बाबा कह रहे हैं कुत्ता और बिल्ली। आप व्यर्थ की बातों में कभी कोई बात आ जाएगी, कभी कोई बात आ जाएगी। ये देह के संबंध भी पाल लिए ना, तो उन देह के संबंधों से भी कोई बात बेटे की तरफ से, कोई बहू की तरफ से, कोई माँ की तरफ से, कोई पिता की तरफ से, कहाँ कहाँ से, पड़ोसी की तरफ से, कहाँ कहाँ से आती रहेंगी। तो बातें जब आएंगी तो नेचुरल है आपको व्यर्थ, आपके समय को वेस्ट कर देंगे। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। जब आप इस कुत्ता बिल्ली को नहीं आने देंगे तो माया जो है वो आपकी सफलता का माँ की माला बन जाएगी, वो आपको माला पहनाने वाली बन जाएगी कि आप विजयी हो। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है ना, सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती, बाहर ढूंढते रहते हैं सफलता मिले। जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना, गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही। ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर्स सफलता मूर्त हो ना के पुरुषार्थी मूर्त हो, मेहनत मूर्त हो। कौन सी मूर्त हो? पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है, यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन, अटेंशन देना नहीं पड़े, नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना,
लेकिन ये रखना, अटेंशन रखना, ये क्या बन जाता है? अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। क्योंकि अटेंशन रखना है, अटेंशन रखना है, ये भी क्या हो जाता है? टेंशन बन जाती है। वो अटेंशन भी टेंशन में बदल जाता है। ये पता नहीं पड़ता कि नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी, अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी टीचर से बाप दादा का प्यार है। जो यथार्थ पुरुषार्थी टीचर्स हैं उनको बाप दादा प्यार करते हैं, इसलिए मेहनत करने नहीं देते। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है ना। अब हमारी बातें हमें बाबा सुनावे, अच्छा लगता है। सुनना है क्या आपने? अब आपकी बातें सुनावे बाबा। देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है, मक्खन लगाया। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही, दूसरा मक्खन लग गया। सफलता की निशानी है, सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से सफलता में बढ़ती जाती। अच्छे की निशानी ये है कि सबके अंदर देखने, सुनने, पाने की इच्छा बढ़ रही है। यही है अच्छे की निशानी। यही क्या है? अच्छे की निशानी। तो ये नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा भी बढ़ेगी। अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में, चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट ये है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं। यह समझते हैं तो ये है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला, मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की। मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बात को ना देख, आराम को ना देख अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, सर्व बुद्धि, दिव्य बुद्धि, रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते,
नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो। चाहे और कितनी भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है। आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है। तो आगे बढ़ गए ना। सदा ये लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया। तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो, उतना ही नंबरवार विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है। बैठना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, सतयुग में तो 8 बैठेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे। भाई जी सतयुग में 8 बैठेंगे, इसका मतलब क्या है भाई जी? कौन बताएगा इसका मतलब? भाई जी राजगद्दी पर 8 लोग बैठेंगे, विश्व राजा। किसने बताया ये? अष्टरत्न के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो उसके बाद कौन बैठेगा राजगद्दी पर? वो 108 कब बैठेंगे? सतयुग में कि त्रेता में? सतयुग में। तो ये 8 क्यों कहा? 8 परंपरा, वो गद्दी लक्ष्मी नारायण की गद्दी। 8 रत्न हैं, 8 टॉप की आत्माएं हैं। परंतु एक राजा सतयुग में नारायण कितना समय सिंहासन पर बैठेगा? भाई जी 30-35 साल। 30-35? 150 साल तो नहीं बैठेगा। 35-40 वर्ष भाई। 35-40? 50 साल। 50। क्योंकि चौथा हिस्सा बैठेगा ना। हाँ। चौथा हिस्सा ही तो बैठेगा ना। भाई जब तक वो कृष्ण के रूप में 30-35 साल का होगा, तब जा कोई बात नहीं, अब याद आएगा ना तब। हाँ समझो, कोई बात नहीं। हाँ 1250 साल का तो सारा सतयुग है, पर 1250 साल में से 8 जन्म बताए हैं, तो एक जन्म 150 साल का होता है। 1250 को 8 से भाग करेंगे तो 150 वर्ष लगभग आएगा। ठीक है। अब पूरा 150 वर्ष पैदा होते तो कोई राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, और वहां कोई ये तो है नहीं कि मैंने मरने तक राजगद्दी पर बैठा रहना है, ठीक नहीं। जब उनका स्वयंवर होगा, गृहस्थ आश्रम में आएंगे, तब वो राजगद्दी पर बैठेंगे। 30-35 साल बाद वो ये नहीं कि मरने तक मैं मरूंगा नहीं तो मैं सिंहासन छोड़ूंगा नहीं, उनको ये नहीं होता। वो अपने सामने ही दूसरे को राजा बनाते हैं जो योग्यतम
होता है नहीं। तो इसी प्रकार से एक राजा 150 साल में 4 राजा बैठ जाएंगे और 300 साल में 8 राजा बैठ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ जी भाई, एक राजा 35 साल 150 साल है, 35 दूनी 70 या 40 दूनी 80 लगाओ, 150 साल में 4 राजा बैठ जाएंगे। एक 150 साल में 4 राजा, दूसरे 150 साल में 4 राजा, तो 8 150 साल हैं तो कितने बन गए? 32 राजा बैठ जाएंगे कम से कम। ज्यादा भी बैठ सकते हैं, कोई कम टाइम बैठे, कोई ज्यादा टाइम बैठे, पर तो कोई 150 साल नहीं बैठेगा, कोई 100 साल नहीं बैठेगा। तो बचपन में तो बैठना नहीं, सरोवर के बाद में राजगद्दी पे बैठना होगा। हाँ तो बचपन तो ऐसे ही निकल बिल्कुल बचपन में फिर आगे फिर उनको ये नहीं है ना कि हमने वानप्रस्थ में जाना है, उनको संन्यास लेना है, वानप्रस्थ जाना है। गृहस्थ आश्रम ही एक है जब वो राजा की गद्दी पर बैठेंगे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया फिर वो वानप्रस्थी हो जाएंगे, तो दो उन आश्रमों में भी राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। फिर क्या करेंगे? जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते। तो ब्रह्मा बाप से तो बहुत प्यार है, ब्रह्मा बाप से तो बहुत प्यार है ना। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। तो भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ रहेंगे। कौन रहेंगे? जो ब्रह्मा बाप के साथ अब रहे हैं वही ब्रह्मा बाबा के नजदीक आएंगे। दादियां, जो भी बड़े भाई बहन, जो भी मतलब सेवा जो ज्ञान में आए हुए थे और वो शुरू में आए वही दादा के साथ रहेंगे। बाकी तो दूर दूर रहेंगे ना। जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, अब वो अपनी जगह पर है, हमारा क्या है। जो उनके साथ हैं, चाहे वो उनके मतलब दफ्तर में काम करते हैं, उनके किसी भी काम में सहयोगी हैं, वो उनके साथ हैं। हम तो उनके साथ है ही नहीं, हमारा कोई रोल ही उनके साथ नहीं है। ये दिल में आता है या सुना है, इसलिए कहते हो फीलिंग आती है। जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों को का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार को छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है। माँ बाप और परिवार को छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि ये वरदान
पर्सनल मेरा वरदान है। ये वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अच्छा, सदा अपने दिल में बाप के गुणों के गीत गाते रहते हो ना। सभी को ये गीत गाना आता है। ब्राह्मण बने और ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहता है। ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहता है। यह कितना मीठा गीत है। ये कितना मीठा गीत है। खुशी का गीत है। दुख या वियोग का गीत है। योग युक्त होने का गीत है। योगी आत्मा ही ये गीत गा सकती है। दुखी आत्मा नहीं गा सकती। योगी आत्मा ही ये गीत गा सकती है। दुखी आत्मा नहीं गा सकती। गीत है ही क्या? वह बाबा वह, और वह मैं श्रेष्ठ आत्मा, वह ड्रामा वह। ये तो शिव बाबा का गीत है। शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का। ये गीत बाबा गाते हैं ना बच्चों के लिए। बाबा ब्रह्मा बाबा गाएंगे, शिव बाबा तो आत्मा के लिए नहीं के। मतलब है तो शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा को बताया। गीत है ही क्या हमारे लिए ना। गीत है ही क्या। बच्चे क्या गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह, और वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो वाह वाह का गीत है, हाय हाय का नहीं। पहले थे हाय हाय के गीत, अभी हैं वाह वाह के गीत। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके दिल से वाह वाह निकलेगा, हाय नहीं। दुनिया जिस बात को हाय हाय कहती, आपके लिए वही बात वाह वाह है। तो सभी ये गीत गाते हो ना। ये दिल के गीत हैं, मुख के नहीं। कोई भी बात होती है तो ये ज्ञान है कि नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा ही अचल रहेंगे, अचल अटल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, ये क्या, ऐसा होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू है तो क्या और क्यों का, क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। तो फुल स्टॉप वाले हो या क्वेश्चन वाले, कौन हो? या क्वेश्चन मार्क वाले हो? सबसे सहज बिंदी होती है, सहज बिंदी लगाना होता है। बच्चों को भी हाथ में पेंसिल देंगे तो पहले बिंदी लगाएगा। तो फुल स्टॉप बिंदी है, क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है। जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वे फुल पास होते हैं। तो फुल पास होने वाले हो या धक्के से पास होने वाले, कैसे हो? पास होना है तो फुल, धक्के से पास होने वाले को पास नहीं कहेंगे। अच्छा, कहां भी रहते आप सबका मन कहां रहता है? सेवा के निमित्त भल अलग अलग स्थानों पर रहते हो, लेकिन मन तो मधुबन में रहता है ना।
मधुबन अर्थात मधुरता वाले ना, मधुबन वाले कौन होंगे? जो मधुरता वाले होंगे, जिनका मिठास जिनमें व्यवहार में होगा। या कभी बच्चों के ऊपर क्रोध करते हो? बच्चों के ऊपर क्रोध करने वाले मधुबन निवासी होंगे। काम काज में क्रोध करते हो? कोई काम कार्य होता है, काम करना होता है, तो वहां गुस्सा आता है या मधुर रहते हो? माताएं कभी किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं करती, चाहे बच्चों पर, चाहे आपस में बड़ों से क्रोध तो नहीं करते। माताओं को क्रोध आता है, बच्चों पर कभी आता है तो उनको बच्चे नहीं समझो। बच्चे माना ही बेसमझ। बड़े तो नहीं है ना, बच्चे हैं। बच्चे कहने से कभी नहीं बदलते, कहने से सिर्फ दबते हैं, बदलते नहीं है। कहेंगे आप उनको डांट लगाएंगे, वो दब तो जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे हमारी गलती का इनको पता ही ना लगे जो ये हमें डांटे, क्योंकि हम डांट तो देंगे। एक बार उन्होंने बताया, हमने उनको डांट दिया, अब वो आगे उसके बाद डांट खाने के बाद कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि आप उन्हें डांटेंगे। वो डांट खाना ही नहीं चाहते, वे फिर कभी नहीं बताते। कभी भी बच्चों को डांटना नहीं। समझे? हाँ, प्यार से समझा सकते हो, डांटना नहीं। डांट दिया तो वो कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि दूध यदि उससे बिखर गया है और उसने आपको कहा, आपने उसे कहा कोई बात नहीं बच्चे, तो वो आपको फिर भी बताएगा। यदि आपने उसको डांट लगा दी, दूध कम हो गया है तो पानी मिला के रख देगा, परंतु वो ये नहीं कहेगा कि मेरे से दूध बिखर गया है। उसको कैसे भी छुपाना है वो छुपाएगा, या कोई ऐसा बहाना ढूंढेगा ताकि आप उसे डांट ना सके, अर्थात आप उसे झूठ बोलना भी सिखा देंगे। कहने से सिर्फ दबते हैं, बदलते नहीं। आप आज उनको कहेंगे और कल वे दूसरों को कहेंगे, तो सिखाते हो, परिवर्तन नहीं लाते हो, लेकिन सिखाते हो। कहां तक दबेंगे? 1 घंटा दब कर बैठेंगे, फिर वैसे के वैसे। इसलिए कैसा भी बच्चा हो, अनजान हो, चाहे बड़ा भी है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान से उस समय अनजान है। कोई कितना ज्ञानी भी हो, यदि उसको क्रोध आ रहा है तो वो ज्ञानी नहीं है। अनजान के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाता, उसके ऊपर रहम किया जाता है। तो फॉलो फादर करो। बाप दादा कभी गुस्सा करते हैं क्या? आप लोग गलतियां करते हो, बार बार भूल करते हो, विस्मृति में तो आते हो ना? तो बाप गुस्सा करता है क्या? तो फिर आप क्यों करते हो? बाप के आगे तो आप सब बड़े बड़े भी बच्चे हैं ना। जैसे बाप रहम का सागर है, ऐसे आप मास्टर हो। ऐसे आप क्या हो? मास्टर हो। सदा शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करो। बाप ने परिवर्तन किया, शुभ भावना रखी कि ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो परिवर्तन हो गया ना। तो फॉलो फादर करो।
पहले अपने को देखो, मैं कितनी भूल करती हूं, मैं कितनी भूल करती हूं। फिर बाप क्या करता है? उस जगह पर ठहर कर देखो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। समझा? शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि से स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे। अनुभव है ना? संतुष्ट रहना ही संतुष्ट करना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है ये सदा स्मृति रहे। अच्छा, तो यही लगता है ना? संतुष्ट रहने वाला सदा मनोरंजन में रहेगा। तो ये वरदान याद रखना। ब्राह्मण अर्थात संतुष्ट। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन नहीं, असंतुष्टता ब्राह्मण जीवन नहीं है। अच्छा, तीसरा ग्रुप है, सभी अमूल्य रत्न हो। कितने अमूल्य हो? इस दुनिया में ऐसा शब्द नहीं जो आपको कहें बहुत श्रेष्ठ रत्न हो। इसलिए द्वापुर से जब आपके मंदिर बनते हैं तो उसमें रतन जड़ते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? मंदिरों में रतन जड़ते हैं। जड़ चित्रों को भी रत्नों से सजाते हैं। तो जब जड़ चित्र इतने अमूल्य बने तो चैतन्य में कितने श्रेष्ठ हो, अमूल्य हो। अपने राज्य में जब होंगे तो ये रत्न क्या होंगे? जैसे यहां पत्थर सजाते हो, वैसे वहां रतन जड़ित महल होंगे। याद है अपने राज्य में क्या क्या किया था? अनगिनत बार की बात याद नहीं। अपने वर्तमान समय को ही देखो तो यह जीवन कोड़ी से क्या बन गई है? हीरे तुल्य जीवन है ना? ये हीरे रत्न आपके लिए अनगिनत है, अनगिनत हो जाएंगे। सदा अपने वर्तमान श्रेष्ठ जीवन के आधार पर भविष्य सोचो, क्योंकि जैसा मेरा वर्तमान है उसी आधार पर मेरा भविष्य बनना है। कर्म का फल क्या मिलेगा? कितना शक्तिशाली कर्म रूपी बीज डाल रहे हो तो फल भी अच्छा मिलेगा। तो फल भी अच्छा मिलेगा ना? इससे अच्छा फल और किसी को मिल नहीं सकता। ये नशा रहता है ना? अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना? जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम नहीं। हमारे पास टाइम हो तो हम उसके साथ बैठे ना। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो। ब्राह्मण बने ही क्यों? बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं। बड़े से बड़े क्या हैं? बिजनेसमैन हैं।
सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो जानते हो? हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पद्मों की कमाई है। कदम में पदम, सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो। हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? कि नशा भी हो किंतु निर्माण, नशा भी हो परंतु तुम्हें कैसा होना है? निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है। क्या होती है अच्छे वृक्ष की निशानी? फल वाला होगा लेकिन झुका होगा। ऐसा नशा है तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही ये हो गई है। कोई को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि ये एक ही परिवार की आत्माएं हैं, एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती। क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहां क्वेश्चन मार्क होगा, जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर हो। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉप। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।